प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड धारा विद्युत फिजिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के तीन चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन या समांतर क्रम संयोजन। और प्रश्न में हमें तीन प्रतिरोध दिए हैं, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, इन तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह से जोड़ने का जो तरीका है ये समांतर क्रम में है। और प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ना है, तो जितने भी प्रतिरोध यहाँ लगे हुए हैं प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा जो है वो एक बिंदु से जोड़ना है और दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध है तीन R1, R2, R3, दूसरा सिरा जो है वो दूसरे बिंदु से जोड़ना है। हालांकि यहाँ हमने बिंदुओं के नाम दिए हैं A और B दिए हैं। तो इस तरह से क्या करना है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है कि जितने भी प्रतिरोध हमारे पास है, तीन प्रतिरोध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा जो या इधर का सिरा जो है ये एक बिंदु से जोड़ना है और दूसरा सिरा जो है वो दूसरे बिंदु से जोड़ना है। इतना हमको करना है। इतना करने के बाद जिन बिंदुओं से हमने प्रतिरोध के सिरे जोड़े हैं उन बिंदुओं के बीच में एक सेल को लगा देते हैं। इस तरह से ये देख रहे होंगे आप, एक सेल को लगा दिया है। कहाँ लगाया है सेल को? A और B के बीच में लगा दिया है। और सेल क्या करेगा कि सेल परिपथ में धारा प्रवाह के लिए काम करेगा। और यहाँ एक कुंजी लगा देंगे। कुंजी जब ऑन करेंगे मतलब हमारा जो परिपथ है वो परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम कुंजी को ऑफ रखेंगे तो हमारा परिपथ कंप्लीट नहीं रहेगा, जिससे परिपथ में से धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमने क्या किया है कि तीनों प्रतिरोधों के जो एक सिरे है उसको एक बिंदु से जोड़ा है और दूसरे सिरे जो है वो दूसरे बिंदु B से जोड़ा है। मतलब तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे बिंदु A से जुड़े हैं और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु B से जुड़े हैं। जिस कारण से क्या होगा, जब हम यहाँ कुंजी को ऑन करेंगे और कुंजी को ऑन करने के बाद जब इस सेल में से धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित कैसे होगी, धारा प्रवाहित होगी प्लस से या माइनस से प्लस की ओर आप कह सकते हो। तो धारा प्रवाहित होगी माइनस से प्लस की ओर। जब ये धारा यहाँ पर इस परिपथ में से होकर जाएगी तो इस बिंदु A पर ये धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी। मान लीजिए प्रतिरोध R1 में से प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, प्रतिरोध R2 में से प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और प्रतिरोध R3 में से प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। तो एक बात आप यहाँ नोटिस कर लीजिए, जब आप धारा को प्रवाहित करते हैं और धारा को प्रवाहित करने के बाद वो धारा बढ़ रही है, मतलब उसके रास्ते अगर अलग अलग हो रहे हैं तो समझ जाना है कि ये समांतर क्रम है। ये तरीका भी है पता करने का कि धारा प्रवाहित करके देखो, अगर वो किसी बिंदु पर जाके बढ़ रही है तो जहाँ बढ़ रही है तो समझ जाइए कि वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस तरह से तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3, इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा I1, I2, I3, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु A से जुड़ा है और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु B से जुड़ा है, जिसके कारण से तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर जो है भी ये समान रहेगा। लेकिन जो धारा है ये धारा अलग अलग रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध R1 में से बहने वाली धारा I1 है, R2 में से बहने वाली धारा I2 है और R3 में से प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों के जो सिरे हैं, तीनों प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध जोड़ेंगे तो दो प्रतिरोध, चार जोड़ेंगे तो चार, n प्रतिरोध जोड़ेंगे तो n प्रतिरोध, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर समान रहता है। लेकिन जो प्रवाहित होने वाली धारा है ये प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग रहती है। तो इस तरह से आपको ये समझ जाना है। तो
क्या समझा हमने? ये चित्र आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चला गया होगा। 3 प्रतिरोध है और 3 प्रतिरोध देने के बाद तीनों के सिरे एक बिंदु ए से जोड़ दिए, यहाँ पे ए नाम दिया है, दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जिसको बी नाम दिया है। फिर दोनों बिंदुओं के बीच में एक सेल को लगा देते हैं जिसमें धारा माइनस से प्लस यानी कि प्लस से प्रवाहित होती है। इस बिंदु पर आकर ये धारा 3 भागों में बढ़ जाती है, मतलब समांतर क्रम समूहन में या समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम समूहन में या समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग होती है लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो समान रहता है। अगर विकल्प भी इस तरह का आता है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान रहता है, तो विभवांतर का मान या विभव का मान समान रहता है इस तरह से। तो देखिए हमने क्या किया, चित्र के आधार पर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को, ये दूसरे सिरे हैं, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक सेल जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं के मध्य क्या किया है, एक सेल जोड़ दिया है। इस प्रकार समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर रहता है, मतलब जितने भी प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच एक ही विभवांतर रहता है, किंतु प्रवाहित होने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि विभवांतर समान होता है समांतर क्रम समूहन में और प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग होती है। अब देखिए, मान लो 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु ए से, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा, ये 3 प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु ए से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी से जोड़ा गया है। ए और बी के बीच, मतलब 2 बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ने पर उसमें से आई धारा प्रवाहित होती है। धारा कैसे प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इधर। अगर आप ये सेल को उल्टा जोड़ देंगे, यानी प्लस इधर रखेंगे और माइनस इधर रखेंगे, तो धारा इधर से प्रवाहित करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि प्लस आपका लेफ्ट साइड में दिखे और माइनस राइट साइड में दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये धारा I जो है ये बिंदु A पर जब आएगी तो बिंदु A पर आने पर ये धारा I 3 भागों में बट जाएगी, I1, I2, I3 हमने मान लिया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3? इसके पहले आपको याद होगा श्रेणी क्रम समूहन में हमने कहा था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ओम के नियम से V1, V2, V3 के मान निकाले थे, लेकिन यहाँ हो रहा है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ हम ओम के नियम से I1, I2, I3 के मान निकालेंगे। देखिए, बिंदु A पर धारा I 3 भागों में बढ़ जाती है। मान लो प्रतिरोध R1, इसमें से बहने वाली धारा I1 है, प्रतिरोध R2 इसमें से बहने वाली धारा I2 है और प्रतिरोध R3 इसमें से बहने वाली धारा I3 है। तो कुल धारा I क्या होगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और दोनों बिंदु A और B, दोनों बिंदु A और B, इनके बीच में विभवांतर कैसा है? समान है। विभवांतर का मान कैसा है? समांतर क्रम समूह में ध्यान रखिएगा, समान है। तो हम ओम का नियम V बराबर IR, तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं I बराबर V बटे R। I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ये जो R है ये बटे में चला जाएगा, तो I बराबर हम लिख सकते हैं V बटे R। तो यहाँ से I1 का मान क्या आ जाएगा? V अपॉन R1, क्योंकि विभवांतर समान है। I1 बराबर V अपॉन R1। I2 का मान क्या मिलेगा? I2 बराबर V अपॉन R2 और R3 का मान मिलेगा I3 का मान मिलेगा I3 बराबर V अपॉन R3। इस तरह से I1, I2, I3 के मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं I1, I2 तथा I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर I बराबर I1 का मान V अपॉन R1 प्लस I2 का मान V अपॉन R2 प्लस I3 का मान V अपॉन R3। तीनों में से V हम कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो V कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा। V निकल गया तीनों जगह से तो 1 1 बचेगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया हमने 2।
अब देखिए हमारे पास जो कुल विभवांतर है वो भी है, हमारे पास कुल धारा आ गई आई। अगर हम कुल प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध अगर R मानते हैं तो V, I और R के लिए पुनः अगर हम ओम का नियम लगाए परिणामी तीनों के लिए V, I और R के लिए, तो ओम का नियम हो जाएगा V बराबर IR। यहाँ समीकरण तो हमारा I के रूप में है तो हम इसको भी I के रूप में बना लेते हैं। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। तो हम लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया 3। अब हमारे पास जो समीकरण 3 में जो I का मान आया है, या I का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, मतलब समीकरण 2 व 3 से। तो I बराबर है V अपॉन R, वो यहाँ रख देंगे। I की जगह V अपॉन R बराबर ये जैसा का वैसा ही रहेगा, V कोष्टक में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ आप देखेंगे V से V हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समीकरण नंबर इसको नाम देंगे 4। तो ये जो समीकरण 4 हमारा आया है, ये समीकरण 4 समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध है। या 3 प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान देना 3 प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर फॉर्मूला आया है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एक बात मैं आपको बताऊं, इसके पहले में हमने आप लोगों को संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन पढ़ा था, तो उसमें आया था C बराबर C1 + C2 + C3, मतलब सीधा सीधा आ रहा था। जबकि प्रतिरोधों में क्या आ रहा है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब एक बटे के रूप में आ रहा है। तो ये सब कमाल किसका है, ये फार्मूले का कमाल है। फार्मूले के आधार पर ही वहाँ पे जो फार्मूला आया था, यहाँ पे I बराबर V अपॉन R बटे में आ रहा है इसलिए, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, Q बराबर CV, जिसके कारण से C ऊपर ही रह रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूले के कारण ही आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप कंफ्यूजन दिमाग में रखेंगे कि संधारित्रों में तो सीधा सीधा जोड़ रहे थे, समांतर क्रम समूहन में या बटे में क्यों आए। तो ये सब फार्मूले के कारण ही हो रहा है। तो इस तरह से ये है समीकरण 4 प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन के लिए परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। कैसे आ सकता है, देखिए अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ते हैं या समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का या परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब एक बटे मतलब तुल्य, इसको कहेंगे तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के, इन प्रतिरोध हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के, मतलब एक बटे प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे हम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो भी आपको ऐसे ही करना है। अब मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध आपको 1 ओम का दे दिया, दूसरा प्रतिरोध आपको 2 ओम का दे दिया, तीसरा प्रतिरोध आपको 3 ओम का दे दिया और बोला कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तब आप 3 प्रतिरोधों के लिए पहला प्रतिरोध R1 मान लेंगे 1 ओम, दूसरा R2 मान लेंगे 2 ओम और तीसरा R3 मान लेंगे 3 ओम। और यहाँ मान आप रखेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 1/R के रूप में मान आएगा, उल्टा कर देंगे तो R के रूप में आपके पास मान आ जाएगा। एक आंकिक क्वेश्चन छोटा सा आप देख लीजिए। देखिए उसी क्वेश्चन को हम यहाँ दोहरा रहे हैं। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो पहले को हम R1 मान लेंगे, दूसरे प्रतिरोध को हम R2 मान लेंगे और तीसरे प्रतिरोध को हम R3 मान लेंगे और समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1, R2, R3 के जो मान हमने लिए हैं 1, 2, 3 ओम ये रख देंगे।
अब रखने के बाद देखिए यहाँ आएगा 1/1, यहाँ +1/2 +1/3। अब इन तीनों का हमको निकालना है लघुत्तम, तो लघुत्तम निकालने का जो तरीका है वो इस तरीका है 1 2 3, जो बटे में हैं उनके हम लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो यहाँ 2 का भाग देंगे, जैसा का वैसा रहेगा, या 1 आएगा, 3 जैसा का वैसा रहेगा। फिर हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा, दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 ये कितना हो जाएगा 6 हो गया, लघुत्तम आएगा 6। अब 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो 6 एकम 6 प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर 3 एकम 3। 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 बार तो 2 बार गया तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। इस तरह से आएगा 6 + 3 + 2/6 मतलब 11/6। 1/r बराबर 11/6। हमको चाहिए तुल्य प्रतिरोध R, तो दोनों को पलट देंगे तो 1/r का हो जाएगा R/1, मतलब R बराबर 11/6 का 6/11 ओम। चाहो तो आप इसको दशमलव में भी भाग दे के ला सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक अंकीय क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया कवर। एक अंकीय क्वेश्चन आप करके देखिएगा, 1 2 3 की जगह 3 6 और 8 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। 3 6 और 8 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।